देखो भी 8.8 थ्योरम है कि अ क्वाड्रिलेटर इज अ पैरेललोग्राम। किसी क्वाड्रिलेटर ਨੂੰ मैं पैरेललोग्राम कह सकदा कदों कह सकदा इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल अगर ओदा एक पेयर इक्वल ते पैरेलल हो जे तां भी उसनु मैं पैरेललोग्राम कह सकदा। मतलब मान लो मेरे कोल कोई क्वाड्रिलेटर है, मेरे कोल कोई क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम नहीं क्या आज तक मेरे कोल एक कोई क्वाड्रिलेटर है, अगर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ जस्ट एक पेयर इक्वल ते पैरेलल हो जे लाइक एज ABCD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ ABCD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ AB ਹੀ CD ਦੇ ਪੈरेलल ਹੋ ਜੇ AB ਹੀ CD ਦੇ ਪੈरेलल ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈरेललोग्राम ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਹੈ ABCD ਕੀ ਹੈ पैरेललोग्राम। दोबारा इन्होंने की किया अगर किसी क्वाड्रिलेटर दे विच अ क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम बन जाऊगी कदों अगर उसका एक पेयर अपोजिट साइड्स का इक्वल हो जाए ते पैरेलल हो जाए। अगर एक पेयर इक्वल ते पैरेलल हो जाए तो की बन जाती है पैरेललोग्राम। अगर किसी क्वाड्रिलेटर का एक पेयर इक्वल ते पैरेलल हो जाए तां भी उसको ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ पैरेललोग्राम कह ਦਾਂਗੇ। देखो हजे तक दी ਜਿਹੜੀ पिक्चर ਸੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੀਗੀ ਆਪਾਂ ਨੇ किसी क्वाड्रिलेटर ਨੂੰ पैरेललोग्राम ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ मेन ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ रूट ਸੀ ਉਹ ਕਿਸੇ अगर अपोजिट साइड्स पैरेलल है अगर अपोजिट साइड्स की है पैरेलल मतलब मान लो A B C D हजे तक ਆਪਾਂ किसी क्वाड्रिलेटर ਨੂੰ पैरेललोग्राम ਕਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ अगर अपोजिट साइड पैरेलल है दैट्स मीन AB पैरेलल CD है ਤੇ AD पैरेलल BC है। मेन ਇਹਦੀ ਇਹ प्रॉपर्टी ਸੀ। फिर अपन शो किया सी अगर किसी क्वाड्रिलेटर दी सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल हो जांदियां ने अगर किसी क्वाड्रिलेटर दी अपोजिट साइड्स इक्वल हो जांदियां ने तां भी उसनु आपां की कह सकदे हां पैरेललोग्राम कह सकदे हां। फिर अपन किया सी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर दे अपोजिट एंगल इक्वल हो जान अगर किसी क्वाड्रिलेटर दे अपोजिट एंगल इक्वल हो जान तां भी उसनु आपां पैरेललोग्राम कह सकदे हां। उस तो बाद अपने किया सी कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर दे डायगोनल बाइसेक्ट शो करती है अगर किसी क्वाड्रिलेटर दे डायगोनल बाइसेक्ट शो करती है तां भी उसनु आपां क्वाड्रिलेटर और पैरेललोग्राम कह सकते हैं। मतलब पैरेललोग्राम दी जिहड़ी मेन रूट सी वो तो अपन पता ही सी कि पैरेललोग्राम की हुंदी है एह जी क्वाड्रिलेटर जिस दे अपोजिट साइड्स की हुंदी ने पैरेलल हुंदी ने। पैरेललोग्राम की हुंदा है जिस दी अपोजिट साइड्स की हुंदी है पैरेलल हुंदी है। लेकिन हजे तक आप थ्योरम कर चुके हैं कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर च अपोजिट साइड जस्ट इक्वल हो अपोजिट साइड्स जस्ट इक्वल हो तां भी उसनु आपां पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ये आपां शो कर चुके कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर च अपोजिट एंगल इक्वल हुंदे ने तां भी उसनु पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ये भी आपां शो कर चुके अगर किसी क्वाड्रिलेटर च डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तां भी उसनु पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ये भी शो कर चुके ते हुण आपां शो कर रहे हैं अगर किसी क्वाड्रिलेटर च जस्ट एक पेयर इक्वल ते पैरेलल हुंदा है तां भी उसनु आपां पैरेललोग्राम कह सकते हां। मतलब अगर जस्ट मैनू AB पैरेलल CD है ते AB इक्वल CD है तां भी उसनु मैं की कह सकदा पैरेललोग्राम कह सकदा। एक थ्योरम का ये बेनिफिट है मैं तुहानू दस्सां हुण आपां एक थ्योरम किहड़ी कर रहे हैं कि अगर जस्ट एक पेयर आपां नू इक्वल है ते ओही पेयर पैरेलल है तां भी उसनु आपां की कह सकदे पैरेललोग्राम कह सकदे। मतलब थ्योरम्स दा ये यूज है मैं रास्ते च किते जा रहा सी मैनू रास्ते च किते गिरी हुई क्वाड्रिलेटर मिल गई मैंने देखा कि ओदा एक पेयर इक्वल है ते पैरेलल है मैं कहदा पैरेललोग्राम है। या मैनू रास्ते जांदे हुए क्वाड्रिलेटर मिली मैं देखा ओदी अपोजिट साइड्स इक्वल है मैं कहदा क्वाड्रिलेटर है। अगर मैं देखा कि कोई क्वाड्रिलेटर गिरी पई है ओदे अपोजिट एंगल इक्वल है मैं कहदा पैरेललोग्राम है। मतलब अगर ओदे अपोजिट साइड्स इक्वल है तां भी पैरेललोग्राम कह सकदे हां अपोजिट एंगल इक्वल है तां भी पैरेललोग्राम कह सकदे हां डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं तां भी पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अगर जस्ट एक पेयर इक्वल ते पैरेलल हो जाता है फिर भी उसको पैरेललोग्राम कह सकते हैं। हाँ कंसेप्ट समझ आ गया कि थ्योरम्स क्यों कर रहे हैं कि अगर आपां नू रास्ते च पई हुई गिरी हुई कोई क्वाड्रिलेटर दिख जे ते आपां नू इन्हां च कुछ भी दिख जे तां आपां उसनू की कह दांगे पैरेललोग्राम कह दांगे। समझ सकते हो आप इसमें शो अपन शो करना है कि अपन रास्ते कोई क्वाड्रिलेटर दिखी ते ओदे एक पेयर इक्वल सी ते पैरेलल सी ते मैंने शो करना है क्यों किया पैरेललोग्राम। तो देखो जरा इनु पैरेललोग्राम क्यों शो करना मतलब पैरेललोग्राम दी मेन प्रॉपर्टी की होंदी है कि ओदी अपोजिट साइड्स पैरेलल शो करनी है। हुन देखो
मैं एक डायग्राम बना लेना की गिवन है मेरे को AB पैरेलल CD अगर AB पैरेलल CD गिवन है दैट सॉरी AB हां AB पैरेलल CD गिवन है तो मैं A वाला एंगल A ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ AB ਪੈरेलल CD ਹੈ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਸਵਰਸਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਰੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ A ਦੇ ਕੋਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਸੁਣੋ ਜੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਇਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ABC in triangle ABC and triangle ABC ਤੇ ADC ਹੁਣ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ AB DC ਗਿਵਨ ਹੈ AB DC ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ AC ਕਾਮਨ ਹੈ AC ਕਾਮਨ ਹੈ ਤੇ ਥਰਡ ਵਨ ਮੈਨੂੰ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ मतलब एंगल BAC जो एंगल BAC है वो किस दे कोल है एंगल DCA दे किदे कोल है DCA दे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्यों अल्टरनेट इंटीरियर पीछे रीजन भी लिख दो क्योंकि जो AB है वो DC दे पैरेलल है ते जो AC है वो अपनी ट्रांसवर्सल है कांसेप्ट समझ रहे हो डेप्थ च ज्यादा पढ़े क्वेश्चन दे बिल्कुल क्वेश्चन बहुत सिंपल होंगे ने लेकिन अपने और भी सिंपल करने ठीक है कांसेप्ट समझ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਕਿਵੇਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ A ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਇਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ A ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ ਹੈ A ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਰਟੀਕਲੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਨਾ ਇਹ ਦੋ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲਾਂ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋ ਗਈ ਲੇਕਿਨ ਨਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਿਓ ਬਈ ਪਹਿਲੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਜੈਮਰ ਚ ਲਿਖ ਦਿਓ ਦੂਸਰੀ ਦੇਖੋ ਵਿੱਚ A ਹੈ ਵਿੱਚ C ਹੈ मतलब A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ C ਆਊਗਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ C ਆ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ C आ गया अगर A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ C ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ D ਆਊਗਾ B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ D ਆਊਗਾ अगर A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ C ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ अगर A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ C ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ अगर A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ C ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ A ਆਊਗਾ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ A ਆਊਗਾ मतलब जो ऊपर नाम लिखा ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਆਊਗਾ CDA ਸਮਝ ਸਹੀ ਗੱਲ ट्रायंगल ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ ਚੈप्टर ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਆ ਰਿਹਾ अगर ट्रायंगल का नेम ही गलत देता तब कुछ नहीं बचेगा दोबारा सुनो ट्रायंगल का नेम किਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਵਿੱਚ A है पहले एंगल देख लो पहले की देख लिया करो एंगल ਵਿੱਚ A है ਵਿੱਚ C है मतलब A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਊਗਾ C A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆਊਗਾ C मतलब पहले एंगल देख लिया करो एंगल ਦੇ ਵਿੱਚ A है एंगल ਦੇ ਵਿੱਚ C है मतलब A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ C ਆਊਗਾ A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੀ ਆਊਗਾ C चलो ठीक है मैं मान लिया कि A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ C आ रहा है अगर A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ C ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤਾਂ B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਹੋਊਗਾ D B ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੌਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ D अगर A ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ C ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੱਕਾ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ A ਆਊਗਾ C ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ A ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ CDA ਕਿਸ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋਈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਕਿਸ ਰੂਲ ਨਾਲ ਕੰਗਰੂਐਂਟ ਹੋਈ ਸਾਈਡ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ A ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਗਿਵਨ A ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ A वाला एंगल है इक्वल अल्टरनेट इंटीरियर है ਹੁਣ ਆਪਾਂ CPCT ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੋ A ਵਾਲਾ एंगल है इस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲੈਂਦੇ ਆ मतलब एंगल A वाला एंगल देखो BCA चेक कर लो अपनी मर्जी तो लिख दे ਆਪਾਂ BCA चेक करो ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ BCA ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ DAC ਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ DAC ਦੇ ਜੋ BCA ਹੈ सॉरी ठीक है BCA है BCA है वो किधर को लगा DAC दे चेक कर लो BCA किधर को लगा DAC दे DAC दे ਇਹਦੇ ਕੋ ਲਗਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ since they are form alternate interior angle ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ CPCT ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿਓ by CPCT since they are forming ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ alternate interior angle ਅਸਲ ਚ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ alternate interior angle A वाला एंगल ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਅਸਲ ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਜੋ DA ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਗੀ CB ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਜੋ DA ਹੈ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਗੀ CB DA ਪੈਰਲਲ CB ਹੋਗੀ ਤੇ AB ਦਾ ਪੈਰਲਲ ਮੈਨੂੰ DC ਦੇ ਗਿਵਨ ਹੀ ਸੀਗੀ AB ਪੈਰਲਲ DC ਦੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੀ ਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਚ ਅਪੋਜ਼ਿਟ पेयर ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਕਰਕੇ ABCD ਕੀ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣੀ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ समस्या की पीछे लिख दियो if in a quadrilateral opposite pairs are parallel then it is a parallel ਹੁਣ ਮੈਂ in short
ਐਨੇ ਮਿੰਟ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜਸਟ 1 ਮਿੰਟ ਚੱਕਰ ਕਹਾਣੀ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸੀ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਚ ਜਸਟ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਪੈਰਲਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਇਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਪੈਰਲਲ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਇਹ ਸਾਈਡ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਇਹ ਸਾਈਡ ਕਾਮਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ SAS ਰੋਲ ਨਾਲ ਦੋਨੋਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਗਰੂਐਂਟ। CPCT ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਲਿਆ ਅਸਲ ਚ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਤਾਂ DA ਪੈਰਲਲ CB DA ਪੈਰਲਲ CB ਸ਼ੋ ਕਰਤਾ AB ਪੈਰਲਲ CD ਹੈ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ ਟੋਟਲ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। Any doubt? Example 6 last example है कि ABCD का पैरेललोग्राम ABCD की है पैरेललोग्राम ठीक है। अगर ABCD पैरेललोग्राम है पहला इसी का ऑपरेशन कर देखो अगर ABCD is a पैरेललोग्राम तब तुम्हें की कुछ लिख सकदा अगर ABCD पैरेललोग्राम है तब की कुछ लिख सकदे कि जो AB है वो किहदे इक्वल होगी CD दे ते जो AB है वो किहदे पैरेलल होगी CD दे जो AD है वो किहदे इक्वल होगी BC दे ते जो AD है वो किहदे पैरेलल होगी BC दे। ਆਪਾਂ कर चुके हैं ना कि पैरेललोग्राम दी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होंगे ते अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंदियां ने। मैंने जस्ट एक लाइन पढ़ी सी कि ABCD पैरेललोग्राम क्वेश्चन बहुत आसान है बिल्कुल ध्यान ਨਾਲ समझियो समझते समझते समझ आ चुका मतलब हो चुका ठीक है। ABCD क्या है पैरेललोग्राम अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो वो तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ हर बार यही कहना ये समझो कि समझना के लिए है मतलब याद भी रखोगे हमेशा नहीं। ABCD पैरेललोग्राम क्या तो की कुछ लिख सकते हो सब कुछ लिख दो कि AB पैरेलल CD AB इक्वल CD AD पैरेलल BC AD इक्वल BC लिखता पढ़े आगे बढ़ो। इन विच P एंड Q आर मिड पॉइंट P ते Q की ने मिड पॉइंट है किसदे AB ते CD दे P केदा मिड पॉइंट है AB दा चलो जी हुन उर्दू में लिख दो की लिखोगे जे P इज मिड पॉइंट ऑफ AB है P इज मिड पॉइंट ऑफ AB है तो उर्दू में की लिख सकते हैं कि जो AP है ना वो BP दे इक्वल है तो वो हाफ ऑफ है किसदे AB दे समझ रहे हो मतलब सिर्फ गिवन लिख रहा है यार और कुछ नहीं कर रहे यार। पहली लाइन पढ़ी ABCD पैरेललोग्राम अगर पैरेललोग्राम है तो की है अपोजिट साइड्स इक्वल अपोजिट साइड्स पैरेलल P ते क्या मिड पॉइंट देखिए अगर P मिड पॉइंट है मिड पॉइंट का मतलब की है कि जो AP है वो BP दे इक्वल होगी ते पूरे AB दा की होगा हाफ हुआ ऑब्वियस गल है। आगे क्या हो गया मिड पॉइंट दिता है DC दा क्या हो गया मिड पॉइंट है DC दा क्या इज मिड पॉइंट ऑफ DC अगर क्या वो DC का मिड पॉइंट है तो तुम्हें क्या लिख सकदा कि जो D क्या हुआ है वो क्या उससे इक्वल है जो D क्या हुआ है वो क्या उससे इक्वल है तो कहते हाफ है DC दे पूरा तक चेक करो मैं सिर्फ और सिर्फ गिवन लिखा जो क्वेश्चन दिता है सिर्फ उसी दा पोस्टमार्टम करके लिखा तब की सीगा पहला ने क्या ABCD पैरेललोग्राम अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ कि AB = CD AB पैरेलल CD AD = BC AD पैरेलल BC P मिड पॉइंट दिता है ਇਹਦਾ अगर P मिड पॉइंट है तो ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ AB = BP = half of AB अगर क्या मिड पॉइंट है DC ਦਾ तो D क्या उसी = half of DC। यहां तक बताओ किसी को कोई दिक्कत हो सिर्फ मैं नकल मार के लिखी आज तक कुछ भी नहीं लिखा डन और शो की करना है ਆਪਾਂ ਨੇ टू प्रूफ की करना फर्स्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ फर्स्ट पार्ट से टू प्रूफ करना है कि जो ABC क्या हुआ है ABC क्या हुआ है इस पैरेललोग्राम केनो पैरेललोग्राम शो करता है ना देखो APC क्या हूं ध्यान से देखना ये चेहरा देखो 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 APC क्यों देखो APC का पैरेललोग्राम शो करना है देखो यार मैंने ए क्या होता है CP बारे तक कोई नॉलेज नहीं इन्होंने कुछ नहीं देता अगर मैं AP ते C का इक्वल दिखा दा ते AP ते C का पैरेलल दिखा दा हुणे मैं करके हटिया कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर च एक पेयर इक्वल ते पैरेलल हुंदा तो की बन जाती है पैरेललोग्राम बन जाती है। मैंने APC का पैरेललोग्राम शो करना है पैरेललोग्राम शो करने अपने को बहुत तरीके ने लेकिन मैं किवें सोचूं मैं केड़ा तरीका लगाना है तुसी सोचो कि मैनू ए क्या ते CP बारे तक कोई नॉलेज है ही नहीं ए क्या ते CP बारे तक कोई नॉलेज है ही नहीं अगर मैं AP ते C क्या इक्वल दिखाता
ਤੇ AP ਤੇ CQ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਦਿਖਾਤਾ, ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜੋ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ, ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੀ ਮੋਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ, AP ਨੂੰ CQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾਣਾ ਤੇ AP ਨੂੰ CQ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਦਿਖਾਣਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। AP ਤੇ CQ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਦਿਖਾਣਾ, AP ਤੇ CQ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਦਿਖਾਣਾ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਹੋਇਆ ਪਿਆ AP ਨੂੰ CQ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਸੇ AB ਦਾ ਮੈਨੂੰ CD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜੇ AB CD ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤਾਂ AP ਵੀ ਤਾਂ CQ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਗੀ। ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਪੂਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਇੰਨੇ ਕੁ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਇਸ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਰਟ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪਾਰਟ ਦੇ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਹੀ ਪੂਰੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਪਾਰਟ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਹੋਊਗਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਅਗਰ AB ਪੈਰਲਲ DC ਹੈ ਤਾਂ AP ਵੀ ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ QC ਹੋਊਗੀ, ਨੋਟ ਅ ਬਿਗ ਡੀਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੀ ਮੇਰਾ AP ਪੈਰਲਲ CQ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ AB ਇਕੁਅਲ CQ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਵੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਕਿਵੇਂ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ AB ਇਕੁਅਲ CD ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, AB ਇਕੁਅਲ CD ਚੈੱਕ ਕਰੋ, AB ਇਕੁਅਲ CD ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਲਿਖਤਾ AB ਇਕੁਅਲ CD। ਅਗਰ AB ਇਕੁਅਲ CD ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਫ ਆਫ AB ਤੇ ਹਾਫ ਆਫ CD ਦਾ ਆਪਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ, ਹਾਫ ਆਫ AB ਤੇ ਹਾਫ ਆਫ CD ਵੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਾਫ ਆਫ AB ਕੋਲ ਹੈ, ਹਾਫ ਆਫ AB AB ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, पर मैं किवें चूज करूं चेक करो, मैंने AP QC ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਹਾਫ ਆਫ AB ਕੀ ਹੈ ਮੇਰਾ AP ਹੈ, AP ਹੈ ਤੇ ਹਾਫ ਆਫ CD ਕੌਣ ਹੈ QC ਹੈ, ਹਾਫ ਆਫ CD ਕੌਣ ਹੈ QC ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ APCQ ਇਸ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। if in a quadrilateral लिख दियो रे, if in a quadrilateral one pair is parallel and equal, then it is parallelogram। यहाँ तक बताओ, दोबारा सुन क्या लिखो, मैं टिक करता जाऊंगा, जेडी लाइन बहुत इजी है। ठीक है, फर्स्ट लाइन की ABCD पैरेललोग्राम मैं भी देख के लिख ली, ABCD पैरेललोग्राम लिख सकते हो, बच्चा लिख सकता है। ठीक है, अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ਕੀ ਹੈ AB इक्वल CD, AB पैरेलल CD, AD इक्वल BC, AD पैरेलल BC, आराम ਨਾਲ लिख सकते हो, कोई बड़ी गल नहीं है। P मिड पॉइंट है, जे P मिड पॉइंट है AB ਦਾ ਤਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇ P मिड पॉइंट है ਤਾਂ AP इक्वल BP ਤੇ ਹਾਫ ਆਫ AB, ਜੇ Q मिड पॉइंट है ਤਾਂ DQ इक्वल QC इक्वल हाफ ऑफ DC। लिखते मैंने करना शो की करना इस मैंने APCQ ਨੂੰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਯਾਰ APCQ ਨੂੰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਮੈਂ AP ਨੂੰ CQ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਕਰਦਾ ਤੇ AP ਨੂੰ CQ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ APCQ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ APCQ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਦਾ, APCQ ਨੂੰ ਇਕੁਅਲ ਕਰਦਾ ਤੇ APCQ ਨੂੰ ਪੈਰਲਲ ਵੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ APCQ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ। पैरेलल शो करना तो बहुत ही ज्यादा इजी सी कि मैं अगर AB DC ਦੇ पैरेलल है तो AP भी तो CQ ਦੇ पैरेलल होगा, वही मैं लिखता AB पैरेलल DC सी given तो AP भी CQ ਦੀ ਕੀ ਹੋ ਜੂਗੀ पैरेलल हो जूगी ਅੱਗੇ, क्योंकि AB DC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਹਾਫ ਆਫ AB ਹਾਫ ਆਫ CD ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਆ ਤੇ AB ਦਾ ਹਾਫ ਕੌਣ ਹੈ AP, ਉਹਨੇ ਲਿਖ ਦਿਓ क्योंकि P is midpoint of AB and Q is midpoint of DC, ਉਹਨੇ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। जे AB ਦਾ ਹਾਫ ਕੌਣ ਹੈ AP, DC ਦਾ ਹਾਫ ਕੌਣ ਹੈ QC, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ ਹੈ DC ਦਾ ਹਾਫ ਕੌਣ ਹੈ QC, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਅਲ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹੀ ਪੇਅਰ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁਆਡਰੇਟਰ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਅਰ ਪੈਰਲਲ ਹੋ ਜੇ ਉਹੀ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਕੇ ਹਟੇ, ਸਮਝ ਸਹੀ। ਚਲੋ ਆਪਣਾ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੇ ਨਾ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਐਵੇਂ 3-4 ਪਾਰਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹੋ तो ये चीज सोचा करो जो आपने फर्स्ट पार्ट प्रूव किया ना उसकी कुछ ना कुछ हेल्प ले लिया करो, अगे कई बार लोड़ पै जाती है, जरूरत पैगी तो यूज कर लांगे, नहीं पई तो रखी रहन दूंगे अपन की जांदा है ना। मतलब मैं की कहना चाह रहा गल सुनो, ਜਦੋਂ मैं APCQ ਨੂੰ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸ਼ੋ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ तो मैं ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੋ ਮੇਰੀ AQ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ PC ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜੋ ਮੇਰੀ AQ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ PC ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਵੀ है ना, मैं लिख सकता। अगर मैंने पैरेललोग्राम शो कर ही दिता, अगर ये पैरेललोग्राम शो चाहे मैं पैरेललोग्राम किवें शो किया है ए वाली साइड दे पैरेलल है ए वाली साइड दे इक्वल है ते ए की होगी पैरेललोग्राम होगी। अगर ये पैरेललोग्राम होगी तो दूसरा पेयर भी इक्वल ते पैरेलल होगा,
मैं लिख लिया। क्यों लिखिया ये तुहानूं बाद चों रियलाइज होगा। पर तुसीं ये चीज़ देखिया करो जदों तुसीं दो तीन चीज़ां प्रूव करनी हो ना उदों कदे कई बार आपां लोड पै जाती है। एक बार मैं रख लिया लोड पै गई तो ठीक है, नहीं पई तां ठीक है। तो उरे तक गल क्लीयर हुई या नहीं। सिर्फ एक लाइन की गल सीगी कि ए बी तुहानूं सी डी दे पैरेलल सी तां ए बी सी क्यू दे पैरेलल आ गई। क्योंकि ए बी सी डी दे इक्वल सी तां ए बी दा हाफ सी डी दे हाफ दे इक्वल आ गया। ए बी दा हाफ कौन है ए पी, सी डी दा हाफ कौन है क्यू सी। ए पी क्यू सी दे पैरेलल है, ए पी क्यू सी दे इक्वल है तां ए पी सी क्यू की बन गई पैरेललोग्राम। अगर ये पैरेललोग्राम बन गई तो इसका दूसरा पेयर भी की हुआ इक्वल हुआ ते नाले की हुआ पैरेलल होगा। एनी डाउट समझ सकते? उस तो बाद हुण जो कुछ इहदे नाल कीता विचारे नाल ओही उस तो बाद देखो जो कुछ अपन इस नाल कीता वही आप दूसरे नाल करते हैं। हुण की शो करना मैंने डीपी बी क्यू पैरेललोग्राम। हुण की शो करना है डीपी बी क्यू पैरेललोग्राम। हुण देखो अगर मैंने डीपी बी क्यू पैरेललोग्राम शो करना है अगर मैं डीपी बी क्यू पैरेललोग्राम शो करना है अगेन वही गल अगर मैं इसनू पैरेललोग्राम शो करना है मैं अगर यही शो करता कि यही लाइन इस दे पैरेलल है ते यही लाइन इस दे इक्वल है तो पैरेललोग्राम शो हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन की तरह पिछले पार्ट की तरह कि अगर मैं डीपी नू ए दे पैरेलल शो करता ते डीपी नू इस दे इक्वल भी शो करता तो ये की बन चुकी अपनी पैरेललोग्राम बन चुकी। मतलब हुण मेरा मोटिव की रह गया बीपी नू डी क्यू दे इक्वल करना ते डीपी नू डी क्यू दे पैरेलल पैरेलल करना बहुत ही ज़्यादा इजी है। पिछले पार्ट की तरह कि मैं करूँगा कि अगर ए बी डी सी दे पैरेलल है अगर ए बी डी सी दे पैरेलल है तो यही गिवन सी ना अगर ए बी डी सी पैरेलल है तो पी बी बी डी क्यू दे पैरेलल होगा तो पी बी बी किहदे पैरेलल होगा डी क्यू दे पैरेलल होगा। इक्वल भी आप उम्मीद करते हैं कि अगर ए बी डी सी दे इक्वल है अगर ए बी डी सी दे इक्वल है ये गिवन है तो जो ए बी का हाफ है वो डी सी के हाफ के इक्वल होगा। तो हूँ मैं ए बी का हाफ ले लेना पी बी क्योंकि मैंने पी बी की जरूरत है तो डी सी का हाफ कौन लिख लेना आप डी क्यू क्योंकि मैंने डी क्यू की जरूरत है। है भी क्या चेक कर लो डी सी का हाफ कौन है डी सी का हाफ कौन है डी क्यू आप अपनी मर्जी से लिख रहे ये मेरे को है भी क्या पूरे पीछे लिख दी। अगर चेक करो पी बी डी क्यू के पैरेलल भी है तो पी बी डी क्यू के इक्वल भी है तो मैं पी बी क्यू डी नू की लिख सकता पैरेललोग्राम पी बी क्यू डी is a parallelogram. क्यों? If in a quadrilateral one pair is equal and parallel then it is a parallelogram. वही कहानी अगर किसी क्वाड्रिलेटर से एक पेयर पैरेलल हो जाए तो इक्वल हो जाए वो की बन जाता है पैरेलल। अगेन अगर ये पैरेललोग्राम शो करता तो दूसरा पेयर भी क्या हुआ इक्वल होगा तो पैरेलल होगा। मतलब जो पीडी है वो बी क्या होते इक्वल ही होगा जो पीडी है वो बी क्या होते इक्वल भी होगा कि जो पीडी है वो बी क्या होते पैरेलल भी होगा। अगेन वही गल कहूँगा एक बार मैं जिन्होंने छोड़ सकता सी छोड़ता जरूरत पैगी तो ठीक है नहीं जरूरत पई पेयर हुआ अपना किहड़ा मुल्ल लगता है उस तक दसो सारा क्लीयर पूरे तक कोई हल्का जा डाउट हो हल्का जा भी क्लियर डन डाउट है। आगे देखो थर्ड पार्ट एंड लास्ट एग्जाम थर्ड पार्ट है हुण मैंने किहनू पैरेललोग्राम शो करना है पी एस क्यू आर नो पैरेललोग्राम शो पी एस पूरे एसएससी पूरे पास से पी एस क्या होगा इसनु है ठीक है पी एस क्या इसनु पैरेललोग्राम शो चेक देखो यही लाइन इसके पैरेलल सी हुण जो मेजर मिस्टेक्स होने जो बच्चे करते रहे यह लाइन इसके पैरेलल सी तो एनएफ पार्ट भी एनएफ पार्ट के पैरेलल होगा। बात सुनो मैं की बोला क्योंकि लिखा सी ना मैंने की लिखा सी क्योंकि जो पीडी है वो किहदे पैरेलल है बी क्यू दे अगर पीडी बी क्यू दे पैरेलल है तो जो पीएस है वो भी क्यू आर दे पैरेलल होगा तो जो पीएस है वो भी किहदे पैरेलल होगा क्यू आर दे पैरेलल होगा। हुण मैं गलती करके दिखाना गलती फिर कई जने की करेंगे जो पीडी है वो बी क्यू दे इक्वल है तो जो पीडी का हाफ है
ਉਹ BQ ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜੋ PD ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ ਉਹ SP है ਤੇ ਜੋ BQ ਦਾ ਹਾਫ ਹੈ ਉਹ QR है, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है? किसने कहा कि ये मिड पॉइंट है? किसने कहा कि S मिड पॉइंट है? ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ PD ਦੇ ਹਾਫ ਨੂੰ SP ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ S ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਗੱਲ? ਤਾਂ ਉਸੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੇ ਇਹ ਗਲਤ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲਤੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? कहेंगे DP इक्वल PQ है ਤਾਂ उर्दू SP इक्वल SR क्या हो गया। फिर कहेंगे कि जो DP है तो क्या होगा इक्वल है ਤਾਂ DP ਦਾ ਹਾਫ QB ਦੇ ਹਾਫ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ। ਫਿਰ ਲਿਖ ਦੇਣਗੇ DP ਦਾ ਹਾਫ ਸਾਡਾ SP ਹੈ ਤੇ QB ਦਾ ਹਾਫ ਸਾਡਾ SQ ਹੈ। फिर मेरा सवाल यह है किसने कहा कि S मिड पॉइंट है ਤੇ किसने कहा कि R मिड पॉइंट है। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ नहीं लिख सकते। अगर ये नहीं लिख सकते तो लिखोगे कि also, क्योंकि देखो जो पूरी साइड सी वो पूरी दे पैरेलल सी ਤਾਂ NX साइड दे पैरेलल आ गई। उसी प्रकार क्योंकि जो PC है वो AQ दे पैरेलल है। चेक करो जो AQ है वो PC दे पैरेलल है। अगर AQ PC दे पैरेलल, क्योंकि पैरेलल तो वास्ते हाफ होना जरूरी नहीं है, इक्वल वास्ते हाफ होना जरूरी है। AQ पैरेलल PC है, अगर AQ पैरेलल PC है तो जो SQ है वो भी पैरेलल होगा किहदे PR दे। SQ किहदे पैरेलल होगा PR दे। ते मैंने ये भी थ्योरम की हुई है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटर दे विच अपोजिट साइड्स पैरेलल हो जान तो की बन जाती है पैरेललोग्राम बन जाती है। हुन इस क्वाड्रिलेटर चेक कर लो, इन quadrilateral if opposite sides are parallel then it is पैरेललोग्राम। क्योंकि इस अपोजिट साइड्स पैरेलल हो गया सी तय की है पैरेललोग्राम है की है। समझ गए? मतलब जो फर्स्ट एक्सरसाइज से ओदे विच आपने पैरेललोग्राम दी प्रॉपर्टीज पढ़ी जाने। एक लाइन दे विच गल क्लियर कर रहा है, एक बार ध्यान नाल सुनियो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ए आपने पैरेललोग्राम दी प्रॉपर्टीज कीती ने फर्स्ट एक्सरसाइज दे विच ABCD। मतलब कि अगर तुसी कदे भी जिंदगी दे विच किसी क्वाड्रिलेटर नु पैरेललोग्राम शो करना है, अगर तुसी कदे भी जिंदगी च किसी भी क्वाड्रिलेटर नु पैरेललोग्राम शो करना है, उस वास्ते थोड़े कोल की रास्ते ने उन्हां नु ध्यान नाल सुनो। फर्स्ट, अगर मैं अपोजिट साइड्स नु जस्ट पैरेलल करना, अपोजिट साइड्स नु दोनों होनी चाहिए ने, अपोजिट साइड्स नु जस्ट पैरेलल करना तां इसनु पैरेललोग्राम कह दूंगा। अगर जस्ट अपोजिट साइड्स नु इक्वल करना, अगर जस्ट अपोजिट साइड्स नु इक्वल करना तां भी इसनु पैरेललोग्राम कह देंगे। अगर जस्ट एक पेयर नु पैरेलल ते इक्वल करना, जस्ट एक पेयर नु पैरेलल ते इक्वल AB इक्वल DC करना ते AB पैरेलल DC करना, एक पेयर नु पैरेलल ते DC करना, पैरेलल ते इक्वल करना तां भी इसनु की कह देंगे पैरेललोग्राम कह देंगे। अगर ओदे अपोजिट एंगल इक्वल करदा, अगर मैं उसके अपोजिट एंगल इक्वल करदा, मतलब कि एंगल A इक्वल एंगल C, एंगल D इक्वल एंगल B, अगर अपोजिट एंगल इक्वल करदा हां भी उसको पैरेललोग्राम कह देंगे। अगर ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਸੈਕਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ AO ਇਕੁਅਲ OC ਤੇ DO ਇਕੁਅਲ BO ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਚੱਗੀ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੁਆਡ੍ਰਿਲੇਟਰਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਡਾਇਗੋਨਲ ਬਾਈਸੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਲੋਗ੍ਰਾਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਚੱਲਦਾ? ਡਨ।